तो ये सब कुछ हमें एनवायरनमेंट से मिलता है. हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? अब ह्यूमन बीइंग्स कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं फॉर देयर नीड? द कार फ्यूम्स pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories. कार फ्यूम जो होती है वो पल्यूट करती है एयर को, वाटर हम पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड को वेसल्स में सर्व करते हैं और लैंड में हम अपनी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बिल्ड कर लेते हैं. ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. तो लोग कार बनाते हैं, मिल्स और फैक्ट्रीज अपनी सेटअप करते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. तो ये तरीका होता है जिससे नेचुरली जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको finished goods में change करके we are modifying the natural environment. Now come to next page. Come to this mind map. Components of environment. तो components basically कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, natural, human made and human. मतलब humans are also the component of environment. So let's move ahead with natural. Natural में क्या क्या आता है? Living things जो कि biosphere में होती हैं. Biosphere जहाँ पर lithosphere, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर साथ में मिलता है. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे. सेकेंड इज लैंड दैट इज लिथोस्फेयर, थर्ड इज एयर दैट इज एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ इज वाटर दैट इज हाइड्रोस्फेयर. नाउ कम टू ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज. नाउ ह्यूमंस में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन. तो ये सारे उसमें आते हैं. From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. मतलब जो ऊपर टीचर और बच्चों का जो conversation है उससे आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज हमारे आसपास है, किसी लिविंग बीइंग के आसपास है, तो वो environment कहलाती है. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on Earth. तो ये combination होता है natural और human made phenomena का. और environment 2 component से बनता है, 2 conditions होती हैं Earth में, उससे बनता है. एक होती है biotic और एक होती है abiotic. Let's know the meaning of this on the left hand side. Biotic, the world of living organisms, example plants and animals. तो जो living organisms आते हैं वो biotic में आएंगे. Abiotic, the world of non-living elements, example land. तो abiotic में वो components आते हैं जो कि non-living in nature होते हैं. Come to next page. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. जो human environment होता है वो activities reveal करता है, create करता है चीजें, interact करता है बाकी के human beings से. Come to this word origin. Environment, French word environner, मीनिंग नेबरहुड. एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबरहुड. नाउ कम टू द टॉपिक नेचुरल एनवायरनमेंट. नाउ वी स्टडी अबाउट व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर, इन सबको मिलाकर एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. तो आप लोग अपने जो 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा इन सारे टर्म्स के बारे में, about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Let us learn some more facts about these domains. तो इन domains के बारे में अब हम कुछ और facts जानेंगे. First is lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. लिथोस्फीयर जो होता है वो सॉलिड क्रस्ट होता है या हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, जो कि इसमें रॉक्स पाए जाते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होता है. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. तो ये एक irregular surface होता है, मतलब हर जगह सेम नहीं होता है. इसका जो टेक्सचर होता है वो, उसमें आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, प्लेन्स और वैलीज मिलेंगे. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. तो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर आपको मिले, आपको ये कॉन्टिनेंट में भी मिल सकते हैं और ओशन फ्लोर्स पे भी, यानी कि जो समुद्र या जो महासागर होते हैं उसका जो सतह होती है, जमीन होती है, वहां पर भी आपको ये लैंडफॉर्म्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मरियाना ट्रेंच जो सबसे